नमस्कार, मैं हूं अंशुमान गुप्ता और आज हम पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास कुछ नंबर दी हुई हो, उन नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें तो वही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्या कहती है डेफिनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स इन m हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल लाइंस कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n। अगर हमारे पास m क्रॉस n एलिमेंट यानी कि m क्रॉस n नंबर्स हों, उनको m हॉरिजॉन्टल और n वर्टिकल अरेंजमेंट में लिख दें, वर्टिकल लाइंस में और हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दें, तो वही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन m, ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और जो वर्टिकल एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन n, ये क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ रो को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे और क्रॉस लगा के नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो जनरल m क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन, ऐसे इस तरीके से बिग ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और बिग ब्रैकेट में भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इतने बड़े मैट्रिक्स को हम एक छोटे से मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट में ऐसे a i j करके लिख दें और यहाँ बता दें रो और कॉलम कितने हैं, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एलिमेंट को समझने की बात है, जैसे कि यहाँ पे a i j लिखा है, क्या लिखा? क्या लिखा? a i j, i पहले लिखा है, यानी कि ये एलिमेंट कौन से रो का? ith रो का है और jth कॉलम का। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए a11 लिखा है, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट a11। और फर्स्ट मान लो a23 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। सेकेंड रो पे आ जाओ, 1 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं, इसको तो लिख दिया a i j और यहाँ पे बता दिया m रो है n कॉलम है, लेकिन अब हम यहाँ पहले जो लिखा है ये भी रो को रिप्रेजेंट करता है, ये भी रो को रिप्रेजेंट करता है। तो हम i के बारे में क्या बोलेंगे कि i की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा सकती है? m तक जा सकती है। ऐसे ही j क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को, तो कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जा सकती? n तक जा सकती। तो हम बोलेंगे j की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया मैट्रिक्स। अब समझते हैं हमारा मेन टॉपिक कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स का रैंक पता करने के लिए 3-4 मेथड्स हैं। तो हमारे सिलेबस में जो मेथड्स हैं उन्हें हम सीखते हैं। उन मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है उसको सीखते हैं आज हम। तो पहले मेथड को सीखने के लिए हमें 1-2 बेसिक टर्म्स चाहिए, वो हम सीख लेते हैं, फिर मेथड पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स से हम रो को, कॉलम को या रो और कॉलम, किसी रो को डिलीट कर दें, किसी कॉलम को डिलीट कर दें, या रो और कॉलम को दोनों को डिलीट कर दें, तो जो मैट्रिक्स बचता है उसे ही क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स में कुछ रो को या कॉलम को या रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो बचा हुआ मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स। अब अगर बचे हुए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर बची हुई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा सब मैट्रिक्स है? स्क्वायर सब मैट्रिक्स है।
अब अगर इसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का हम क्या कर लें, डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो वो क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है। तो क्या समझा हमने, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो को या किसी कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो बनता है सब मैट्रिक्स। अब इस सब मैट्रिक्स का हम क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब इसमें मैंने क्या करा, इस कॉलम को डिलीट कर दिया। इस कॉलम को डिलीट करा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बची। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट जो माइनर जो बनेगा वो ओनली किस मैट्रिक्स से बनेगा, किस सब मैट्रिक्स से बनेगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स से बनेगा। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये इसको हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या कह जाएगा, ये माइनर कह जाएगा। कितने ऑर्डर का माइनर कह जाएगा, 3 ऑर्डर का माइनर कह जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि अगर 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उससे माइनर 4 ऑर्डर का हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 ऑर्डर का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, केवल डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हम 2 ऑर्डर के भी माइनर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आज मेथड हम सीखने वाले हैं उस मेथड को सीखने के लिए ये 2 डेफिनेशन हमें समझनी थी, जो कि अब हम समझ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने का जो पहला तरीका है वो क्या है। मैट्रिक्स का रैंक पता करने का जो पहला तरीका है वो है माइनर मेथड। अब माइनर तो हमने निकालना सीख लिया है, तब मेथड क्या कहती है यही हमें सीखना है। तो द ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिसिंग माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कोई दी हुई मैट्रिक्स का वो वाला माइनर जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है, जो वेनिस नहीं होता है, उसे ही क्या बोला जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोला जाएगा। या ऐसे दूसरे भाषा में हम समझें, दूसरे शब्दों में समझें तो क्या होगा, मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, यानी कि m रोज है, n कॉलम्स हैं। तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो r होगा। r रैंक होगा उस मैट्रिक्स का, कब होगा, इसके लिए ये 2 शर्त फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि r+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर हों, r+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर हों वो सारे माइनर क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। एक भी ऐसा माइनर ना हो जो नॉन जीरो हो, सब के सब r+1 ऑर्डर के माइनर क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि कम से कम एट लीस्ट 1, कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो, है ना। r+1 ऑर्डर के माइनर क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, और r ऑर्डर का जो माइनर बने वो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो यही r जो है ये क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, अब मान लो कोई गिवन मैट्रिक्स है, कोई गिवन मैट्रिक्स हमें A दिया हुआ है, तो इसका जो रैंक होगा, है ना, इसका जो रैंक होगा उस रैंक को हम रो A से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी दी हुई मैट्रिक्स A का जो रैंक को निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, रो A से शो करेंगे। सॉरी, निकालने का तरीका तो हम सीख रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का रैंक, वो भी माइनर मेथड से। तो एग्जांपल हमने ले लिया A = 1 2 1 2 4 2 3 6 3 1 1 2। यहाँ पे ऑर्डर देखें तो क्या है, 3 क्रॉस 4। फिर से हम 3 ऑर्डर का ही माइनर बना पाएंगे, 4 ऑर्डर का माइनर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने इस लेक्चर में पहले बता दिया है। तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो रैंक हम यहाँ से पता कर पाएंगे, माइनर पता कर पाएंगे, वो क्या रहेगा,
3 ऑर्डर करेगा। तो 3 ऑर्डर के माइनर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को डिलीट करूँगा तो ये बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, सॉल्व करा तो सॉल्व करने पे क्या मिला हमें 0। इस कॉलम को डिलीट करा तो ये माइनर बना, इस माइनर को सॉल्व करा हमने तो क्या वैल्यू आई 0। ऐसे ही इस कॉलम को डिलीट करा तो फिर से ये बना, इस माइनर को भी सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 0 आई। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये माइनर बचा, सॉरी ये माइनर है, मैट्रिक्स नहीं है, ये माइनर आया। इस माइनर को सॉल्व करा तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आई 0 आई। तो हम जो मैट्रिक्स हम लेके चल रहे थे उस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स से 3 ऑर्डर के केवल 4 माइनर ही बना सकते थे और वो 4 माइनर क्या हो गए 0 हो गए। यानी कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता है, अब 3 से कम रैंक होगा। तो 3 से कम रैंक होगा तो उससे कम ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, उससे कम क्या ऑर्डर होगा 2 ऑर्डर होगा। 2 ऑर्डर के माइनर हमने निकालने शुरू करें तो पहला माइनर क्या बना 1 2 2 4 4 1 जा 4 2 2 जा 4 4 माइनस 4 0। दूसरा बनाया वो भी 0, तीसरा बनाया वो भी 0, और भी कई 2 ऑर्डर के माइनर बनेंगे जो 0 हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, एक माइनर ऐसा ले लिया जो 0 नहीं होगा। तो ये माइनर हमने ले लिया, इसको सॉल्व करा तो पता चला एक नॉन जीरो नंबर आ गया। यानी कि जो 2 ऑर्डर का माइनर है, एक ऐसा माइनर हमें मिल गया जो कि क्या है नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2 है। 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 5 या इससे बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलती है तो हम माइनर मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये इसलिए क्योंकि 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम उससे बचने के लिए वहाँ पर क्या करेंगे, माइनर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है माइनर मेथड के, यानी कि 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 6 ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका रैंक फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है जो कि माइनर मेथड पे ही बेस्ड है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल मैथ्स सीखो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।